बड़े वो नहीं बनते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं। लोग कहते हैं बड़े सपने देखो। बड़े वो नहीं बनते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, बड़े वो बनते हैं जो अपने सपनों पर अड़े होते हैं। अपने सपनों पर अड़े होना। हमने सोचा है कि हम बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे और आप पढ़ने लिखने में 00000 कैसे बड़े ऑफिसर बनेंगे? हम बहुत बड़े समाज सेवी बनेंगे, नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। लेकिन गणित आपको 000। आप मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन साइंस में, विज्ञान में कोई डबला जीरो बन जाएंगे क्या? नहीं। आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं, आपको अपने सपने जान करके, सपने समझ करके और कठोरता से बढ़ना होगा। सबसे पहली बात, ऊंची सोच। कैसे सोचो? महावीर स्वामी राजा के बेटे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि दुनिया में हिंसा बहुत हो रही है, जानवरों को, इंसानों को कत्लेआम होता है। उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तपस्वी बन करके और लोगों को समझाऊंगा कि हिंसा पाप है। इसलिए महावीर स्वामी ने तपस्या की, बुद्ध ने तपस्या की और वह परिपूर्ण हुए। फिर उन्होंने दुनिया को समझाया, लिव एंड लेट लिव, जियो और किसी चींटी को भी मारने की कोशिश मत करो। किसी के प्राणों को तकलीफ देंगे तो हमको भी तकलीफ मिलने वाली है। आप बॉल खेलते हैं, फुटबॉल कौन कौन खेलता है? वॉलीबॉल कौन कौन खेलता है? अच्छा, कभी कभी हम अकेले होते, एक तो गेंद हम दीवार पर मारते और दीवार पर मार करके और उसको वापस कैच करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा, जितने जोर से दीवार पर गेंद मारते हैं उतने ही जोर से वापस किसके ऊपर आती है? ऐसे ही जब हम किसी को कष्ट देते हैं तो वो कष्ट उतनी ही तेजी से हमारे ऊपर आता है। जिंदगी एक गूंज है। दोपहर को आप अकेले आना इस हॉल में, जब सारे दरवाजे खिड़की बंद हों, और फिर आवाज़ लगाना, मैं देख लूँगा, ICU। किसी पर आप नाराज़ हैं और ज़ोर से आवाज़ लगाइए, इस आवाज़ में क्या गूंज आएगी? क्या गूंजेगा? इस हॉल में क्या वापस आएगा? क्या सुनाई पड़ेगा आपको? जगह गूंजती है कोई कोई। जब हम बोलते हैं तो वो शब्द रिटर्न आते हैं, जैसे एकदम वीरान जंगल हो, शमशान हो, ये हाल में कोई ना हो, और फिर आप आवाज़ लगाइए, क्या आवाज़ आएगी? IC, मैं तुम्हें देख लूँगा। लेकिन अगर यहीं आके आप कहो I love you, मैं आपसे, सबसे, तो आवाज़ क्या गूंजेगी? मैं सबको प्यार करता हूँ, जियो और जीने दो। आवाज़ क्या गूंजेगी? दुनिया, संसार एक गूंज है। क्या है? संसार एक गूंज है। आप जो बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट में आपको वही मिलता है। सेम टू यू। इसलिए नेगेटिविटी कभी मत, जो बीज लगाएंगे, आजकल पौधे बहुत रोपे जा रहे हैं, स्कूल में भी पौधारोपण हुआ होगा या होने वाला होगा। एक दिन आपके मंत्री राजस्थान सरकार के कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो 10-20 मिनट रुके और बोले, महाराज जी अब मुझे आज्ञा दो, बोले मुझे पौधे लगाने जाना है, पेड़ लगाने जाना है। तो हमने कहा भाई पेड़ मत लगाओ, पौधे लगाओ। पौधे एक दिन पेड़ बनते हैं। आप सब पौधे हैं और आप सब पौधे लगाए गए हैं सन्मति विद्यालय में।
करके, लिख करके, बुद्धिमान बन के, आचारवान बन के आप वृक्ष बन जाएंगे, देश में समाज में कोई अच्छा काम करेंगे, नाम करेंगे। तो पौधे लगाने के लिए जा रहे थे। हमने कहा ठीक है लगाइए। अब मान लीजिए आपने स्कूल में एक पौधा लगाया, नीम का पौधा लगाया, और आप सोचने लगे कि 5 साल बाद इसमें आम आ जाएंगे। नीम का पौधा लगाया आपने, उसमें कितने साल बाद आम आएंगे? कौन बताएगा? बताओ। नहीं, आप बताओ। नीम का पौधा लगाया आपने और आपने सोचा कितने साल में इस पर आम आ जाएंगे? नीम के पेड़ पौधे में आम नहीं आते। जवाब जो भी हो देने की हिम्मत करना चाहिए। उस छोटे बालक ने अपने को जो ख्याल आया उसने बताया, इन्होंने इनको जो ख्याल आया सही बताया। नीम का पौधे में, बबूल के पौधे में कभी आम। ऐसे ही हम किसी को मार के, पीट के, गंदी चीज़ खा के, मांस मच्छी खा के हम चाहेंगे कि हम सुखी और आनंदमय बन जाएं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हम सोचेंगे तंबाकू खाएंगे तो हम प्रभावशाली बन जाएंगे, गुटखा चबाएंगे तो लोग हमें पहचानेंगे, सिगरेट पिएंगे तो लोग हमें महान समझेंगे। इनसे तो कैंसर ही मिलने वाला है, छोटा बच्चा बता देगा। इसलिए कभी भी हम किसी को गाली देंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप इतने सारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमको बताया 2000 जितने बच्चे हैं आप लोग, कितना बड़ा परिवार है आपका। घर में मम्मी पापा के साथ आप 2, 3, 4, 5 होंगे। कितने होंगे घर में? 4, हम 2, मम्मी पापा, आप भाई बहन, एक आध और दादा दादी, नाना नानी। लेकिन ये कितना बड़ा पूरा परिवार है। किसका परिवार है ये? सन्मति विद्यालय वालों का, आप सबका। इसलिए किसी को भी गाली देना नहीं। अब देखिए, पापा के साथ बच्चा मेले में गया। आप लोगों ने मेला किस किसने देखा? इंदौर वाला मेला नहीं, गांव वाला मेला। गांव वाला मेला जब लगता है ना, नदी किनारे, गांव के बाहर ऐसे छोटी छोटी गुमटी बनाई जाती है। इंदौर में भी लगाते होंगे, चलो अच्छी बात है, नीचे कर लो। हाँ, बच्चा इस पापा के साथ मेला देखने गया। एक गुब्बारा वाला था, गुब्बारा बेच रहा था, आवाज़ लगा था, हर गुब्बारा 5 रुपये। और जब उसके गुब्बारे बिकना थोड़े से कम होते तो क्या करता? धीरे से एक गुब्बारे को लेता और आसमान में छोड़ देता। जैसे आसमान में गुब्बारा छूटता, दूर दूर के बच्चों को गुब्बारा दिखता। गुब्बारा मतलब फुग्गा, बलून। बच्चों को फुगारा तो अपने पापा को कहते मुझे भी लेना, मुझे भी दिला दो। हैं भाई, मेले में जाते हैं और पापा साथ में हो तो आपको क्या क्या नहीं चाहिए बोलो? तो उसने गुब्बारा मांगा नहीं, उसने अपने पापा से कहा, पापा ये गुब्बारा वाला गुब्बारा छोड़ा तो ये वाइट वाला गुब्बारा ऊपर चला गया। तो क्या गुब्बारा वाइट होता है तो ऊपर जाता है? फिर गैस से बुद्धिमान सन्मति वाले हैं ना, तो सन्मति, सन्मति मतलब अच्छी बुद्धि। तो पापा ये लाल वाला गुब्बारा ऊपर नहीं जाएगा क्या? पिता ने समझाया, बेटे गुब्बारा लाल, हरा, नीला, सफ़ेद होने से ऊपर नहीं उड़ता है। गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जो गैस भरी होती है, गैस से गुब्बारा ऊपर उड़ता है। समझना,
आप छोटे हैं, बड़े हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, जैन हैं, शर्मा हैं, सिख हैं, ब्राह्मण हैं, क्या इससे ऊपर उड़ते हैं? बोलो, आप जैन होंगे तो आप महान बन जाएंगे क्या? बोलो, आप राजपूत होंगे तो आप महान बन जाएंगे क्या? नहीं। आपके भीतर जो ज्ञान भरा जाएगा, आपके जो भीतर जो प्रज्ञा पैदा होगी, आपके भीतर जो परोपकार के भाव पैदा होंगे, इससे आप महान बनेंगे। आप अपने गुणों से महान बनेंगे, आप अपने बड़प्पन से महान बनेंगे। इसलिए हमेशा ऊंची सोच रखो, ऊंचा सोचो। पशु पंछी ज़्यादा नहीं सोच सकते। अभी हम लोग जू तरफ गए थे, वो अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं। शेर सो रहा था पूरी फैमिली के साथ, उसके 3 बच्चे, उसकी पत्नी और वो आराम से सो रहे थे। जैसे हम लोग पहुँचे तो 3 तो 4 तो उठ के चले गए, लेकिन वो फिर भी आराम से, उसको फिक्र नहीं है। लेकिन देखो, विचारने की बात है कि 4 लोगों को, 3 बच्चों को तो अपना मान रहा है, लेकिन सामने वाले बाड़े में जो हिरण है उनको, उनके लिए क्या करेगा? उसकी सोच इतनी सी है, ये मेरा, ये तेरा, इसको कूटना है और इसको। लेकिन हम इंसान हैं, हमें इतना बड़ा बनना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। हमारे कारण से किसी की आंख में आंसू आए, सुनना, हमारे कारण से किसी की आंख में आंसू आए तो हमारा होना व्यर्थ है। क्या समझे? और हमारे कारण से किसी की आंख में आंसू आए, हमारा होना व्यर्थ है। और हमारे कारण से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए तो हमारे जीने का कोई अर्थ है। ऊंची सोच, सबके लिए सोचिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है, वैसा आप बनते हैं। दूसरी बात, पहली बात कौन सी हो गई? ऊंचा सोचो, अच्छा सोचो। दूसरी बात, पक्का इरादा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इरादा पक्का रखो। इस सन्मति विद्यालय चलाने वाले लोग जो है ना, ये पक्के इरादे से काम करते हैं, तभी यहाँ 2-2 हज़ार बच्चे आराम से पढ़ते हैं। व्यवस्थाएं बिठाना, टीचर्स सेट करना, और आपके गुरुजन टीचर्स कितनी मेहनत करते आपके लिए। इसलिए माता पिता गुरु, कभी इनका अपमान नहीं करना, बिल्कुल नहीं। टीचर ने, मैडम ने आपको कभी एक तमाचा भी मार दिया तो भी ऑब्जेक्शन मत करिए। क्या कहना चाहते हैं वो, आपको क्या सिखाना चाहते हैं? कुम्हार होता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है। कुम्हार क्या बनाता है? घड़ा बनते किस किस ने देखा? कुम्हार को घड़े बनाते हुए किस किस ने देखा? बस इतने से बच्चों ने। आप लोगों ने कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो देखा नहीं? अरे बहुत मेहनत होती है। और फिर वो क्या करता है, पहले तो छोटा सा घड़ा बनाता है उस पर, चाक पर, बाद में उसे हाथ लगाता है भीतर से, बाहर से कूटता है तो फैलता जाता है। तो जब कुम्हार घड़े को कूटता है, ठोकर मारता है, तो बताओ घड़े को फोड़ना चाहता है क्या? तोड़ना चाहता है? फिर ठोकर क्यों मारता है? बड़ा करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। ऐसे ही गुरुजी, माता पिता अगर आपको डांटते हैं, ठोकते हैं, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं हमारी तरक्की के लिए कर रहे हैं। और अगर हम वो चोट नहीं सहन कर पाए तो हम टूट जाएंगे।
टूट जाएंगे तो टूटे हुए मटकों का क्या होता है? बोलो मटकों। टूटे हुए मटकों का क्या होता है? वो कुम्हार लेता है, एक तरफ रख देता है, थोड़ा सा अच्छा हुआ तो गमला बन जाता है, उसमें पौधा लगा देते हैं। ज़्यादा ही खराब हुआ तो उसको, इसलिए टूटना नहीं, कभी कदाचित फेल होना नहीं। कभी किसी कारण से फेल हो गए, कोई आपत्ति आ गई तो आत्महत्या का विचार नहीं करना। मम्मी पापा ने फ़ोन छीन लिया, 2 तमाचे लगा दिए, तो कभी गलत विचार नहीं करना। क्यों? कोई अपने आप को ब्लैकमेल कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा, घबराना नहीं। गुरुजी को बोलो, मम्मी पापा को बोलो। समझ में आ रहा ना? थोड़ा सहन करना सीखो। आपके दोस्त ने आपको गुस्से में थोड़ा सा गलत बोल दिया, आप क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे? झगड़ा नहीं करेंगे, सहन करो। ये हमारा स्कूल है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे टीचर्स हैं, ये हमारे मम्मी पापा हैं, ये हमारा मोहल्ला है। थोड़ा सुनना सीखो, सहन करना सीखो। जो सहन करता है वो बढ़िया घड़ा बनता है, और वो बढ़िया घड़ा सिर पर रखा जाता है। फूट जाओगे तो कचरे में फेंके जाओगे, और डटे रहोगे तो सर पर रखे जाओगे। पहली बात ऊंची सोच, दूसरी बात पक्का इरादा, तीसरी बात कड़ी मेहनत। क्या करना पड़ेगा? आपको टॉप करना है, ऑल MP टॉप। टॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? है अपनी स्कूटी को टॉप गियर में डाल के दौड़ते रहोगे क्या? ऐसे टॉप हो जाओगे? फिर टॉप करने के लिए वैसी पढ़ाई, वैसी मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है ना? पहली बात सोचो, आप बोलो पहली बात क्या बोली? ऊंची सोच। बोलिए एक साथ, जोर से, ऊंचा, अच्छा सोचो।